मंगेश के जितने मुकदमे हैं जितने वो है सर, उसको सीबीआई जांच होना चाहिए सर। सीबीआई बिना जांच भय मालूम नहीं चलेगा कितना उसका कत्ल है, कितना मुकदमा है, कितना का किया है। बिना सबूत हम सीबीआई जांच के माने कुछ नहीं मानेगा। हम भी गलत हैं, हमको सीबीआई जांच का करूं मैं। एक ही लड़का एक ही लड़की से पूरा अंधेरा कर गए हैं इन लोग। आदमी घर पे कोई गार्जियन जानकारी होता ना, अपहरण केस लिखा के इन लोग को मंगेश को लौटा लिया जाता जैसे उन लोग लेके गए। नमस्कार, मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अगरौरा गांव में। जिस तरीके से 5 सितंबर की सुबह एक इनकाउंटर की खबर आती है, उससे फिर से फेक इनकाउंटर को लेकर के यूपी में चर्चाएं गर्म हो जाती हैं। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं मृतक मंगेश के पिताजी। इन्हीं से जानते हैं कि क्या थी घटना सर, क्या हुआ था उस दिन। सर मैं क्या बताऊं, हम तो गुजरात रहता हूं सर। अच्छा, आप बाहर रहते हैं? हाँ, गुजरात से आया, इन लोग हमको जानकारी दिया कि ऐसा ऐसा लड़की तुम्हारा हो गया है। आया, पूछ जांच किए तो लड़की यही बता रही है सर। रात में आए 2 बजे, भाई हमारा सोया था, माँ हम दोनों अंदर सोए थे। अब अंदर इन लोग जगाया, भाई 2 झापड़ मार के बैठा लिया, बोला कि ज्यादा बोलोगे तो तुमको अभी गोली मार दूंगा। उन लोग डांट के डरवा के भाई को इन लोग बाहर बाहर से ही लेके चले जाते हैं। अच्छा, और ले गांव जाने तरफ से भी नहीं? नहीं, गांव तरफ गए होते कुत्ते भौंकते और आदमी की जानकारी हो जाती। इसीलिए इन लोग बाहर से ही आए, बाहर से ही ले गए। और उनके माँ बाप के बोले मैं रात ले जा रहा हूँ, सुबह में तेरा लड़का छोड़ जाऊंगा। और ज्यादा किसी से बोलना नहीं, किसी से कहना भी नहीं। अच्छा, डांट के भी? हाँ, ऐसे ही बोल के गए हैं। अब जो मैं सुन रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ सर। उसके बाद उन लोग ले गए, 2 दिन अपने स्टडी में रखे, अपने अंडर में रखे। पुलिस आती जाती रह गई। एक ही गांव वाले और आरी बगल तो क्यों सोचना नहीं है कि मंगेश को पुलिस ले गई है। एक चक्कर में सर कोई खोज खबर नहीं लिया। उसके बाद मार के बेफाई के सुबह बताते हैं कि उसकी माँ को, तुम आओ लाश इधर जला दो। लाश कहाँ ले जाओगे, बॉडी कहाँ करोगे ले जाके, आओ इधर ही जला दो, तुम्हारा बेटा मर गया है। उसकी माँ सुनती है सर, बेहोश हो जाती है। घर में पिताजी का पता नहीं, पिताजी बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, अपनी कमाई करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। सिर्फ घर में बिटिया, बेटा और माँ रहती है। बेटे को उठा के लिया जाता है 2 तारीख को 2 बजे रात को, और बिना किसी पड़ोस के लोगों की सूचना हुए, किसी को कोई सूचना नहीं थी। 5 तारीख को सुबह फिर से फोन आता है कि तुम्हारा बेटा मर गया है, आओ यहीं पे अंतिम क्रिया कर दो, घर मत ले जाओ। सर अभी क्या बताऊं, अभी तो औरत बेहोश है, हमको भी पता चला। जो जितना हमको जानकारी घर से मिला वही आपसे मैं बता। अच्छा, जब मैं सिस्टर से बात कर रहा था तो उस मुताबिक ये भी पता चला कि आपके साथ मंगेश रहता था, काम करता सर उसको गाड़ी सिखाया था, लाइसेंस केवल 2-3 महीना रिन्यूअल का था, इसीलिए जुलाई में आ गया घर पे वो। नहीं तो आता कहाँ, तो हमारे साथ में ही था। गुजरात 3 में महीने था। से ये जुलाई से घर पे है इधर। कहाँ? और एक हाँ। 3 महीने के बावजूद में अब कहीं नहीं गया था। जब 28 को वहाँ घटना हुई, अपने बहन की फीस लेके गया था देने के लिए सर। घर पे कोई जाता ही नहीं था, फालतू कहीं इधर उधर जा ही नहीं। गांव में कहीं भी पता लगा लो, ये ऐसा मंगेश नहीं था। अब मंगेश ऐसा होता तो फालतू यहाँ जगह पे नहीं पाते उसको। चोरी चमारी किया होता सर, इधर सोता नहीं हो, सब भाई भाग फिरता हो। जब ये गलत काम नहीं किया है सर, उसको इन लोग जाके सोमवार को ले गए सुबह टाइम 2 बजे, और 2 दिन अपने स्टेडियम में रखे। पुलिस आती जाती रही, वो सूचना लगाती थी, गांव किसी को नहीं मालूम है। अच्छा, पुलिस यहाँ आती भी थी? हाँ, पुलिस आती भी थी, ऐसा है कि नहीं आती जो थी। गैप था इनकाउंटर हाँ, और उठाने के बीच में पुलिस आती थी? डेली आती थी। हाँ। पता लगाने के लिए गांव वाले को तो मालूम नहीं है। हाँ। इन लोग 2 दिन अपने स्टेडियम रख के बेफेवार सुबह में काउंटर करके इसको घर माँ बाप को बताते हैं अपनी बॉडी ले जाओ।
ऐसा क्या हुआ? कहा जाता है कि उसके खिलाफ 7 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज थे। किसके? मंगेश। मंगेश के जितने मुकदमे हैं, जितने वो है सर, उसको सीबीआई जांच होना चाहिए सर। सीबीआई बिना जांच भरे मालूम नहीं चलेगा कितना उसका कत्ल है, कितना मुकदमा है, कितना का किया है। बिना सबूत हम सीबीआई जांच के माने कुछ नहीं मानेगा। हम भी गलत हैं, हमको सीबीआई जांच चाहिए। ये परिवार वालों की बड़ी मांग है, मंगेश के पिताजी की बड़ी मांग है कि सीबीआई जांच इस हाँ। पूरे इनकाउंटर की होनी चाहिए, पूरे मंगेश की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर इसकी सत्यता क्या है, मुकदमे की सत्यता क्या है। हाँ सर। अच्छा सर, अच्छा सर, कई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिस हाँ। तरीके से जो ये माहौल है, इस माहौल में, गमगीन माहौल में, देखिए मंगेश को तो वापस नहीं किया जा सकता, हाँ। लेकिन दुख बांटा जा सकता है। तो क्या आर्थिक सहायता कुछ मिल रही है लोगों से? अरे सर, अब अपना क्या बताऊं, सब मुसीबत में रोने जा रहा हूँ, गाही पा रहा हूँ, औरत सब, लड़के बच्चे सब बेहोश पड़े हैं। क्या आपने भी कुछ नहीं करने का। सरकार तरफ से कोई कुछ आया? अभी कुछ नहीं आया है सर। अभी तो अपनी ही आग बुझा रहा हूँ, अपनी ही आग लगी है। हम भी किसी से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्या करूं मैं। एक ही लड़का एक ही लड़की से पूरा अंधेरा कर गए हैं इन लोग। आदमी घर पे कोई गार्जियन जानकारी होता ना, अपहरण केस लिखा के इन लोग को मंगेश को लौटा लिया जाता, जैसे उन लोग लेके गए। बिना जानकारी कैसा किया है इन लोग। और धमकी दे के ले गया है, धमका के ले गया है। ज्यादा बोलोगे तो गोली मार दूंगा, हल्ला नहीं करना। हम सुबह पूछ-पाछ करके तुम्हारा लड़का भेज दूंगा मंगेश को। 10 बजे मंगेश आ जाएगा। एक और आरोप लगाया जा रहा है कि यादव देखकर मार दिया गया, जबकि विपिन सिंह अब साहब मारा गुजर गया है, अब उसमें हम मैं क्या बोलूं, क्या हुआ, बिना सीबीआई जांच के मालूम नहीं चलेगा साहब। सीबीआई जांच होगी तभी हमको संतोष हो जाएगा, हमारी तसल्ली हो जाएगी। 10 मुकदमा है, 8 है, 20 है, 1000 है, बिना सीबीआई सर हम मान नहीं पाऊंगा। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। ऐसे इनकाउंटर जब होते हैं, जो विवादों के घेरे में आते हैं, तो एक जांच कमेटी बैठा दी जाती है, और इस जांच कमेटी में निकलता क्या है वो सब हम सब सीधे जानते हैं। तो परिवार वालों का बड़ी मांग है, परिवार वालों का आरोप है कि वो एक अपहरण किया गया, किडनैप किया गया मंगेश को। रात को इस तरीके से आया गया जैसे गुंडे बदमाश आते हो, अपहरण करके लेके जाते हो। अगर यहाँ कोई होता जानकार तो वो अपहरण का मुकदमा जरूर लिखवाता उन एसटीएफ वालों के साथ। और जिस तरीके से परिवार वालों का कहना है कि एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसमें अब देखने वाली बड़ी बात होती है कि ये जांच कहां तक पहुंचती है। जो जांच सरकार के द्वारा बैठाएगी, उसका रिजल्ट क्या आता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज।